दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं दोस्तों। आज मैं आपकी क्लास 29 लेके आया दोस्तों, जो आपके हिंदी मॉक टेस्ट की दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो हिंदी व्याकरण के इसमें मोस्ट क्वेश्चंस को लिया है मैंने, जो आपके यूपी पुलिस, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी सीजीएल और लेखपाल जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन जो है एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन हैं दोस्तों ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपके एग्जाम को पास कराने वाली वीडियो रहेगी। साथ ही रिवीजन के लिए आप उसकी फ्री वीडियो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग वे होते हैं दोस्तों जो शब्द के आगे आते हैं दोस्तों। उपसर्ग शब्द के आगे आते हैं और प्रत्यय प्रत्यय शब्द के पीछे आते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक, तो प्रति प्लस एक दोस्तों, क्या प्रति प्लस एक दोस्तों, प्रति प्लस एक यानी प्रति क्या है दोस्तों? एक उपसर्ग है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। यानी अर्थ के आधार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय जो है ये किसके अंग हैं? तो दोस्तों ये वाक्य के अंग हैं। किसके? वाक्य के। उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? जो हमारा कर्ता होता है दोस्तों, क्या करता होता है उसे क्या बोलते हैं? उद्देश्य। बाकी जो बचा हुआ भाग होता है वाक्य का उसे विधेय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है, यानी बचे हुए भाग को। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? तो दोस्तों अगर दो अलग भाषाओं से कोई शब्द बनाया जाता है तो उसको संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये दो अलग अलग भाषाओं से बना हुआ शब्द होता है दोस्तों। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द भी होते हैं जो तत्सम के हमारे संस्कृत के शब्द हैं उन्हें अपनी सरल भाषा में कुछ सरल करके बोलने लगते हैं, तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं दोस्तों। देशज शब्द, देशज शब्द भी होते हैं दोस्तों जो हमारे देश के हैं। अब विदेशज शब्द भी होते हैं जो हम दूसरे देशों से लिए हुए होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर शब्द में दोस्तों कर्मधारय समास है दोस्तों। क्या? नीला है अंबर अर्थात कर्मधारय समास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में जो दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं दोस्तों? तो ये हमारा बहुव्रीहि समास में होता है। किसमें? बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में जो है दोनों पदों को मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट किया जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों? तो ऐसा द्वंद्व समास में होता है दोस्तों। द्वंद्व समास की पहचान क्या है दोस्तों? योजक चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है? योजक चिन्ह लगा होता है दोस्तों। ये द्वंद्व समास की पहचान होती है दोस्तों। माता, योजक चिन्ह और पिता दोस्तों, ये क्या है? जो योजक चिन्ह लगा होता है दोस्तों और शब्द अपोजिट हो दोस्तों, ये द्वंद्व समास की पहचान होती है। द्विगु समास में क्या होता है दोस्तों? संख्या प्रधानता होती है। क्या होती है? संख्या प्रधानता होती है शब्द में दोस्तों। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों उस समास को जो है बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विशेषण और विशेष के योग से बना कौन सा समास बनता है? यानी जब विशेषण और विशेष के योग से जो है कौन सा समास बनता है? तो इससे जो है कर्मधारय समास हमारा बनता है। कौन सा? कर्मधारय समास बनता है। यानी विशेषण और विशेष को मिलाकर जो समास बनाया जाए वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? यानी ये 4 समास के रूप दिए, इसमें कौन सा नहीं है? अव्ययीभाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो इसमें जो हमारा कर्मकारक कोई समास नहीं होता है। कर्मकारक कोई समास नहीं होता। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, ठीक है, ये सब क्या है? समास के भेद है, लेकिन कर्मकारक समास का भेद नहीं है। तो ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे क्योंकि नहीं वाला पूछा गया। बचपन कौन सा शब्द है? जो बचपन शब्द है ये कैसा शब्द है? तो बचपन शब्द जो है ये एक संज्ञा का शब्द है दोस्तों। काय का? संज्ञा का शब्द है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
उपमान और उपमेय का अवेद क्या कहलाता है, यानी अर्थात जो उपमा और उपमेय है इसका अवेद क्या कहलाता है, तो इसका अवेद जो है रूपक अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है। तो ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है, अर्थात जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए तो उसमें हमारा उपमा अलंकार होता है। उसमें क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर हमारा विभावना दोस्तों, क्या वहां पर हमारा विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत के सम भारत, भारत के सम भारत, इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें हमारा अन्वय अलंकार होगा दोस्तों। कौन सा? अन्वय अलंकार होगा। ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे। वीर या आला किस जाति के छंद है, यानी वीर या आला जो है ये किस जाति के छंद के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो ये मात्रिक छंद दोस्तों, क्या में मात्रिक छंद के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन बी को इज द राइट आंसर। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, यानी जो छंद है दोस्तों हमारे ये, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिला था दोस्तों, तो ये ऋग्वेद में दोस्तों। कौन सा? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद जो है दोस्तों यह सबसे हमारा पुराना वेद है दोस्तों। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। और साथ ही जो वेद होते हैं दोस्तों ये वेद 4 हैं दोस्तों। कौन? वेद है 4 हैं, लेकिन वेदों के रचयिता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो एक ऋग्वेद हो गया, एक यजुर्वेद, एक सामवेद दोस्तों। ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 4 वेद होते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी हमारी भारतीय भाषा परिवार की भाषा। किसकी? भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है, तो भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा जो है हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। हिंदी जो में जो है सर्वाधिक खड़ी बोली प्रयोग की जाती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, इनमें से कौन सी भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो हिंदी के अंतर्गत जो है तेलुगु नहीं आती। कौन सी? तेलुगु नहीं आती। बाकी जो अवधी है, वांगुरु है, कन्नौजी, ये सब हिंदी के ही अंग है, लेकिन तेलुगु नहीं है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है दोस्तों। क्या होता है? निर्वेद होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों अगर रसों की बात की जाए तो भरत मुनि के अनुसार, किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। तो भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं? 8 होते हैं दोस्तों। कितने? 8 होते हैं। लेकिन हमारी हिंदी में कितने? 11 रस माने गए हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो शोक जो है दोस्तों ये हमारे करुण रस का दोस्तों, क्या आएगा? करुण रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस रस को रसराज कहा जाता है, किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को दोस्तों। किसको? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। साथ ही दोस्तों श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति होता है।